ताजा एपिसोड की धमाकेदार कहानी, मीरा की खतरनाक साजिश, रघुपति का वार और गायत्री देवी पर बड़ा खतरा। पार्टी, गलत फहमियां, नफरत, चालें, इन सब के बीच आज की कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर इमोशन की असली परीक्षा होने वाली है। कहानी शुरू होती है अनु से। वो ऑफिस में है, शांत, सरल, अपने काम में लगी हुई। दिल के अंदर कहीं दर्द है, पर दिमाग कहता है आर्य सर कभी गलत नहीं हो सकते। मीरा चाहे जितनी बातें करे, पर मैं आर्य सर पर भरोसा रखूंगी। इधर मीरा अपने केबिन में खड़ी खिड़की से अनु को देख रही है, चेहरे पर धीमी खतरनाक मुस्कान। देखती जाओ अनु, भरोसा भी एक दिन टूटता है और मैं वही दिन जल्दी लाऊंगी। तभी अनु का फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा है गायत्री देवी कॉलिंग। अनु तुरंत उठाती है। जी माँ जी। गायत्री देवी की नरम आवाज उभरती है। अनु बेटा, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा से फिर मिलना है। दिल कह रहा है आज जाऊं। अनु का चेहरा खिल उठता है। उसकी आंखों में एक खुशी, एक सम्मान की चमक। जी माँ, बिल्कुल आइए, मैं सब तैयारी कर लूंगी। लेकिन बातें सिर्फ अनु और गायत्री देवी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ठीक उसी केबिन के पास दीवार की आड़ में खड़ी होती है मीरा। उसके चेहरे पर सदमे जैसी हैरानी नहीं, बल्कि एक ठंडी चालाक मुस्कान थी। तो माँ जी अब अनु के घर जाएंगी और फिर रिश्ता और गहरा होगा? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मीरा धीरे धीरे अपना फोन उठाती है और एक नंबर मिलाती है। दूसरी तरफ फोन उठता है। आवाज आती है, हाँ मैडम। रघुपति। मीरा की आवाज में आदेश था, जो भी हो जाए, आर्य सर की मां अनु के घर नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूं। रघुपति एकदम से डर जाता है। मैडम, आपने बोल दिया, समझिए, काम हो गया। अब आप फिक्र मत कीजिए। मीरा की आंखों में चमक बढ़ जाती है। ना मां अनु के घर पहुंचेगी और ना अनु और आर्य की कहानी आगे बढ़ेगी। और अनु, तुम तो बस देखते जाना। मैं तुम्हें आर्य सर की जिंदगी से ऐसे मिटाऊंगी जैसे तुम कभी थी ही नहीं। अब शुरू होता है असली खेल। दूसरी तरफ अनु की मां पुष्पा ड्राइविंग सीख रही होती है। सिंपल, मासूम, खुश की बेटी की लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, पर उन्हें क्या पता कि उनकी गाड़ी का ब्रेक रघुपति ने फेल कर दिया है। धीरे धीरे पुष्पा स्टीयरिंग पकड़ती है। गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक दबाती है, अरे ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? पुष्पा घबरा जाती है। गाड़ी अनियंत्रित होने लगती है। इसी समय अनु और गायत्री देवी मिलकर घर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं। अनु हाथ जोड़कर बोलती है, माँ जी, बस 2 मिनट, अभी मम्मी पापा आ रहे होंगे। उसी पल तेज स्पीड में एक गाड़ी बेकाबू होती हुई उनकी ओर आती है। अनु के पास सोचने का समय भी नहीं था। धड़ाम! गाड़ी सीधा गायत्री देवी से टकराती है। समय जैसे कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल धड़क नहीं रहा, दौड़ रहा था। माँ, माँ, माँ जी! गायत्री देवी सड़क पर गिर जाती हैं। खून बह रहा था। अनु पूरी तरह टूट चुकी थी। हॉस्पिटल की दहशत। आर्यवर्धन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, अनु के हाथ कांप रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं। आर्य ने उसे पकड़ लिया। अनु, क्या हुआ? माँ कैसी हैं? अनु रोते हुए टूटी आवाज में बोली, मैं समझ नहीं पाई। अचानक गाड़ी ब्रेक। माँ जी। डॉक्टर बाहर आया, चेहरा गंभीर। इनका बहुत खून बह चुका है, स्थिति नाजुक है। आर्यवर्धन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। मां को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। अनु, मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता और मां के बिना भी नहीं। अनु की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हुआ। और अब सबसे बड़ा सवाल। पुष्पा और गोपाल हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने सब सुना। गोपाल ने गुस्से में पूछा, आर्य सर, पार्टी में सब ठीक था, फिर मां जी के साथ ऐसा कैसे हो गया? आर्यवर्धन के दिमाग में एक ही शक तैरने लगा। क्या ये एक हादसा था या किसी ने जानबूझकर? और उसके दिमाग में पहली शक की परछाई उभरी, मीरा। क्या मीरा और रघुपति की सच्चाई आर्यवर्धन के सामने आएगी? क्या अनु गायत्री देवी को बचा पाएगी? क्या यह एक्सीडेंट अनु और आर्य के रिश्ते को तोड़ेगा या और मजबूत बनाएगा?